आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की तजावीज़ और काविशों से म्यूनसिपल स्कूल आला तालीमी मियारात और बेहतर कारकर्दगी के साथ स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल की जानिब गामजन। स्मार्ट स्टूडेंट्स मुकाबला जाती इम्तिहान का किया जा रहा है इनेकाद और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए तलबा को किया जा रहा है तैयार। आइंदा अरसे आ रहे मुख्तलिफ त्योहारों के दरमियान अमन आम्मा की बरकरारी के लिए जालना के ज़िला SP ने सदर बाजार थाना में मुनक़िद की अमन कमेटी की मीटिंग और दी ज़रूरी हिदायत। शहर में बेकाबू व बेहंगम पार्किंग और ट्रैफिक की दुश्वारियों पर काबू पाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक और पहल। आइंदा माह से मुख्तलिफ मसरूफ इलाकों में शुरू किए जाएंगे पे एंड पार्क। शायद के बेहंगम पार्किंग का हो जाएगा कुछ इलाज, कॉरपोरेशन पुरुम्मीद। और विधान परिषद की मसनद रुकनियत मिलने के बाद शहर पहुंचे संजय केनेकर, तो उनके हिमायती कारकुनान ने जमकर मनाया जश्न और केनेकर का किया शानदार इस्तकबाल। अब खबरें तफसील से। म्यूनसिपल स्कूल के तलबा के लिए स्मार्ट स्टूडेंट्स मुकाबला जाती इम्तिहान का इनेकाद किया जा रहा है। ये सरगर्मी एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की तरक्याती तजवीज़ के तहत अंजाम दी जा रही है। अयार है कि महानगर पालिका स्कूलों के तलबा में साइंसी नुक्ते नज़र को फ़रोग देने, तहक़ीक़ाती सोच को तरक्की देने और तालिब इल्मी के दौर से ही मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करवाने के मकसद से महानगर पालिका के कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के नज़रिए के तहत स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोजेक्ट के तहत मियारी तालीम के 5 उसूलों के तहत क्लास 7वीं के तलबा के लिए स्मार्ट स्टूडेंट इम्तिहान 2025 का इनेकाद किया गया है। इस इम्तिहान के लिए जनवरी 2025 में जनरल नॉलेज, साइंस, जहानत, रियाजी और अंग्रेजी के मज़ामीन पर मुश्तमिल 600 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा 7वीं जमात के तमाम तलबा को फराहम किया गया है। असातिज़ा रोज़ाना 10 सवालात की तैयारी करवा रहे हैं और साथ ही वालिदैन भी अपने बच्चों को घर पर इम्तिहान की तैयारी करवाने में मदद कर रहे हैं। तलबा की पहली सतह की इब्तिदाई जांच छांटनी का इम्तिहान 25 मार्च 2025 को स्कूल की सतह पर मुनक़िद किया जाएगा। इसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सतह से सवालिया पर्चा और जवाबी पर्चा स्मार्ट गुरु ऐप के जरिए तमाम स्कूलों को फराहम किया जाएगा। इस इम्तिहान के जरिए हर स्कूल से तलबा की कुल तादाद के 10% तलबा मुंतखब किए जाएंगे। इन टॉप 10 तलबा का मरकजी इम्तिहान महानगर पालिका की सतह पर अप्रैल 2025 के दूसरे हफ्ते में मुनक़िद होगा। इस इम्तिहान में टॉप 10 तलबा मुंतखब किए जाएंगे जिन्हें मुल्क और रियासत से बाहर की मारूफ साइंसी तहक़ीक़ी इदारों के मुतालाती दौरे पर ले जाया जाएगा। इस तरह की मालूमात डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांड्रे और कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे ने फराहम की है। इस मुहिम को कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत के मुताबिक अंजाम दिया जा रहा है और इनके रहनुमाई में डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांड्रे, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, एजुकेशन ऑफिसर भारत इंगुटे और प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आइंदा महीने अप्रैल से शहर में पे एंड पार्क लाजमी कर दिया जाएगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने ये इत्तला दी है और साथ ही गैर मुनज़्ज़म पार्किंग को बर्दाश्त न करने की वार्निंग भी उन्होंने दी है। अयार है शहर में पार्किंग के मसले को हल करने में अब तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस इंतजामिया को कामयाबी नहीं मिली है। गैर मुनज़्ज़म पार्किंग के खिलाफ शिकायत दर्ज होने पर वक्ती कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन इसके बाद हालात जू के तू रहते हैं। इस मसले को खत्म करने और ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 7 अहम सड़कों पर पे एंड पार्क के नज़्म का मंसूबा नाफिज करने का फैसला किया। इस मकसद के लिए दिल्ली की एक निजी एजेंसी की मदद ली गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी इंतजामिया ने मिलकर शहर में सर्वे किया, जिसमें कई महीने लग गए। 7 सड़कों पर पे एंड पार्क के इंतजाम करने की मंसूबाबंदी भी की गई, लेकिन ये तजवीज़ नाकाम रहा। 7 में से सिर्फ कैनॉट प्लेस के इलाकों में पे एंड पार्क का तरीक़ाकार नाफिज किया गया है। इसके अलावा पैटर्न गेट और गुलमंडी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जगह पर पे एंड पार्क का इंतजाम किया गया है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए चलाया जा रहा है। औरंगपुरा में एक निजी ज़मीन पर पे एंड पार्क की सहूलत फराहम की गई है। अब अप्रैल के महीने से लाजमी तौर पर पे एंड पार्क का निज़ाम नाफिज करने का ऐलान एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया है, लेकिन इसकी तफसीलात फराहम नहीं की गई
कि किन सड़कों पर पे एंड पार्क लागू होगा, इसके चार्जेस क्या होंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद इस निज़ाम को संभालेगी या कॉन्ट्रैक्टर्स को मुकर्रर करेगी। इन तमाम सवालों के जवाब आइंदा 8 दिनों में मुतवक्के है। दरियासना अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मरकजी बाजारों और मसरूफ सड़कों पर कामयाबी से पे एंड पार्क नाफिज कर पाई तो ट्रैफिक में किसी हद तक नज़्म व ज़ब्त पैदा होने की उम्मीद की जा रही है। एक टाइम नंतर तुम्हाला नाईलाजाने नागरिकांनाच स्वीकार आहे, नाहीतर तुम्ही कोणत्याही गाडी कुठे तुमच्या दुकानासमोर मी गाडी लावतो, दररोज भांडण कुठल्या गाडी इकडे येऊन लावणार, फेरी वाला पॉलिसी इलेक्शन लेंगे। कुछ आक्षेप आया था, हमने आक्षेप डीएमसी जो है संतोष पांडरे वो इलेक्शन ऑफिसर है, तो फेरी वाला पॉलिसी पण अंतिम करेल। 25-26 जे शिल्लक राहिलेले सर्व धोरणात्मक जे आहे, सर्व धोरण पाणीचा, ड्रेनेजचा, डीपी, फेरीवाले, पे एंड पार्किंग, पीएमएवाय, सब पीएमएवाय का तो शुरू हो गया। नवीन टेंडर कचरे का आधुनिक पद्धतीने डिफरेंट मॉडल, ग्रीन वेस्ट शुरू हो गया, सीएनडी वेस्ट का टेंडर है, ट्रांसफर स्टेशन आता तुम्हाला जागोजागी हे दिसतात, पाहिजेपुरा शाळेच्या समोर, आता आम्ही रस्ता कचरा इकडे खाली टाकतो मग त्या। आइंदा दिनों होने वाले त्योहारों के पेश नज़र जालना के पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय कुमार बंसल की सदारत में सदर बाज़ार पुलिस थाने में अमन कमेटी की मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में तमाम तबक़ात के शहरियान वो अहम अफराद शरीक थे। वाज़े हो कि आने वाले दिनों में जो त्यौहार है जैसे गुड़ी पाड़वा, मुस्लिम बिरादरी का ईद का त्यौहार, रामनवमी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती, हनुमान जयंती, इन तमाम त्योहारों के पेश नज़र ये मीटिंग मुनक़िद की गई। जालना शहर में क़ानून व इंतज़ाम और अमन व अमान बरकरार रहे, इसके लिए तमाम मज़ाहिब की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को सदर बाज़ार पुलिस थाने में मदऊ किया गया और ज़िले के पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय कुमार बंसल की सदारत में अमन कमेटी की एक मुख्तसर मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मौके पर पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय कुमार बंसल ने शहरियान से अपील की कि वो किसी भी अफवाह पर यकीन न करे और ना कोई भी झूठी अफवाहें फैलाए। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट वायरल ना करे जो दो बिरादरियों के दरमियान तनाज़ा पैदा करे या क़ानून व इंतज़ाम का कोई मसला पैदा हो। उन्होंने तमाम शहरियों को क़ानून की पाबंदी करने की ताकीद भी की है। इस मीटिंग के मौके पर पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी मंतर नामी किताब का अजरा भी किया गया, जो योम ख़वातीन के मौके पर जालना के IG के हाथों अंजाम पाया। इस किताब में पॉक्सो क़ानून, साइबर क्राइम, गुड टच बैड टच की मालूमात, ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी और 112 डायल के हवाले से तफसीलात शामिल है। इस किताब के ज़रिए अवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई जा रही है। इस किताब की तकसीम तमाम मौज़िज़ीन में पुलिस सुपरिटेंडेंट और एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट के हाथों अंजाम दी गई। अमन कमेटी की इस मीटिंग में पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय कुमार बंसल, एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट आयुष नुपानी, सदर बाज़ार पुलिस थाने के इंस्पेक्टर संदीप भारती और शहर के कई मौजूद शहरियान मौजूद थे। जालना शहरामध्ये कायदा सुव्यवस्था आणि शांतता राहिली पाहिजे यासाठी सर्व समाजाचे प्रमुख लोकांना बोलून शांतता मीटिंग इथे छोट्यामध्ये चर्चा घेण्यात आलेली आहे। येणारे सण उत्सव जो आहे आतापासून गुढीपाडवा आहे, ईदचा त्योहार येते, रामनवमी, बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, त्या पार्श्वभूमीवर आजची ही मीटिंग घेण्यात आलेली होती। खासकर सर्व जो समजदार आणि जबाबदार लोक आहेत त्यांना सोशल मीडियावर यंग मुलं काही पण आक्षेपकारक पोस्ट टाकतात, त्याच्याबद्दल त्यांच्या लेवलनी पण समाजामध्ये यंग लोकांना मार्गदर्शन द्यायला पाहिजे। काही महाआरतीच्या नंतर किंवा नमाजच्या नंतर याप्रमाणे सर्वांना गायडन्स किंवा सूचना देण्यात आलेली आहे। तसेच सर्व सण उत्सव हसी खेळीच्या वातावरणामध्ये करायचा आहे आणि जर कोणी कुठे काही बदमाशी किंवा काही करण्याचे प्रयत्न केले पोलीस त्याच्यावर ताबडतोब आणि स्ट्रॉन्ग ॲक्शन घेतील अशी सर्वांना सूचना देण्यात आलेली आहे। विधान परिषद के रुकन मुंतखब होने के बाद शहर में जश्न मनाते हुए रुकन कौंसल संजय केनेकर का शानदार इस्तकबाल किया गया।
वाज़ेह हो कि रियासती ऐवान कानून साज कौंसिल यानी विधान परिषद के रुकन के तौर पर नामजद होने के बाद बीजेपी के एमएलए संजय केनेकर का शहर में शानदार जश्न के साथ इस्तकबाल करते हुए शहर के क्रांति चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज को खिराज अकीदत पेश करने के बाद उनके इस्तकबालिया जुलूस का आगाज हुआ। जुलूस के रास्ते में बड़ी क्रेन के जरिए उन पर फूलों की माला पहनाई गई और कई मुकामात पर उनके कटआउट लगाए गए थे। अजी कबल जैसे ही केनेकर शहर में पहुंचे, कारकुनों ने ढोल ताशों की गूंज में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की गई और जुलूस के रास्ते पर कारकुनों ने गुलाल, हरा और नीला रंग उड़ाकर जश्न मनाया। इस्तकबालिया रथ में एमएलए संजय केनेकर के साथ उनकी अहलिया वैशाली केनेकर, ओबीसी व फलाह बहबूद के वजीर अतुल सावे, एमपी डॉक्टर भागवत कराड़, एमएलए प्रदीप जायसवाल, शहर के सदर सुरेश बुरालकर, अनिल मकरे और संजय खंबाते भी खुसूसी तौर पर मौजूद थे। शहर में पानी फरहमी की नई लाइन बिछाने का काम मुकम्मल हो चुका है और अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सलम इलाकों के साकिनान और 20/30 के मकीनों को मुफ्त पानी के स्मार्ट मीटर लगा कर देगी। इस तरह का खुलासा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया है। वॉटर मीटरमध्ये बरेच आक्षेप आले जे असतात ते मेकॅनिकल वॉटर मीटर, स्मार्ट वॉटर मीटरमध्ये नाही। आणि त्यासाठी जे 600 स्क्वायर फीट 33/20 जो गरीब बोलते स्लम में, ये सब हम फ्री में देत आहे। जो 600 स्क्वायर फीट आणि एक आम्ही पॅरामीटर ठरवलं त्या ठिकाणी जे आहे ते आम्ही विचार स्मार्ट वॉटर। आणि विरोध कुठून होतो, कशामुळे होतो, जर कस्टमरवर लोड टाकला त्याचा आणि जे स्लम्स आहे किंवा जे गोरगरीब आपण म्हणतो त्या भागामध्ये तर आपणच बसवायचे नाही। म्यूनिसिपल स्कूल प्रियदर्शनी में निपुण महाराष्ट्र की मौसर अमल आवरी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन प्रकाश मुकुंद ने स्कूल का दौरा किया और मुआयने के बाद प्रियदर्शनी विद्यालय की सताइश की है। पिछले रोज़ प्रियदर्शनी विद्यालय में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन प्रकाश मुकुंद ने अपने दौरे और मुआयने में स्कूल की बुनियादी सहूलियात और माहौल का जायजा लिया। उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांडरे, एजुकेशन कंट्रोलिंग गणेश दांडगे की रहनुमाई में स्कूल में जारी तालीमी सरगर्मियों और मंसूबों की तारीफ की। अयार है कि भारतीय हुकूमत के निपुण भारत मिशन के तहत हर तालिब इल्म को 2026-27 तक बुनियादी खवानदगी और अददी महारत हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके तहत दूसरी जमात से ऊपर के इन तलबा को इजाफी मदद फराहम की जा रही है जो मतलूबा तालीमी सलाहियतें हासिल नहीं कर सके हैं। निपुण महाराष्ट्र मुहिम के तहत 100% तलबा को तालीमी महारतें फराहम करने का मंसूबा बनाया गया है, जिसमें तलबा को खुद सीखने की तरगीब देना, सीखने के लिए चैलेंजेस देना, तालीमी सरगर्मियों पर अमल दरामद, तालीमी मैदान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तलबा की तजस्सुस की आदत को परवान चढ़ाना, तलबा की तालीमी रफ्तार में इजाफा जैसे नुकात शामिल है। दूसरी से 5वीं जमात के कम अज़ कम 75% तलबा को इस मंसूबे के तहत मतलूबा तालीमी अहलियतें फराहम करने का हदफ रखा गया है। इस प्रोग्राम का निफाज 5 मार्च 2025 से 30 जून 2025 के दरमियान किया जा रहा है। म्यूनिसिपल प्रियदर्शनी विद्यालय में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन प्रकाश मुकुंद ने इस मंसूबे से मुताल्लिक असातिज़ा की रहनुमाई की। इस मौके पर डिविजनल एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर सतीश सातो ने भी हुकूमती फैसले का मुताला करके असातिज़ा को आगाह किया और स्कूल में मौसर अमल आवारी पर इत्मीनान का इजहार किया। स्कूल के मुआयने के दौरान म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत इंगोटे, प्रिंसिपल संजय सोनार भी मौजूद थे। स्कूल में दस्तियाब सहूलियात देखकर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन प्रकाश मुकुंद हैरान रह गए और डीमार्ट, कंप्यूटर लैब, कंटेनर लैब, घना जंगल, किचन गार्डन, बारिश के पानी के जखीरे का निज़ाम, खाद साजी, स्कूल के खिलौने, आईसीटी लैब, लैंग्वेज लैब, अब्दुल कलाम आज़ाद लैब का मुआयना करते हुए उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। तलबा ने मौसीकी और साजो आवाज़ के जरिए मुख्तलिफ धुनें पेश करके उनका इस्तकबाल किया। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन प्रकाश मुकुंद ने तलबा की हौसला अफजाई के लिए उन्हें गुलाब का फूल पेश किया। इस मौके पर प्रिंसिपल संजीव सोनार, BR राठौड़, तेजस्वनी देसले, मनीषा नगरकर, स्मिता मुड़े, सुनीता जोशी, वंदना पवार, मोनिका चौहान, रश्मि हुनमुटे, संगीता चौधरी, काका साहेब जाधव, सचिन लावेरा और दीगर असातिज़ा मौजूद थे। कार्यक्रम आहे की आपण जर मिशन मोडवर काम केलं तर हे 4-5 मुलं प्रत्येक वर्गात मागे राहिलेले असतात प्रत्येक ठिकाणी, त्यांना फोकस करून त्यांना त्या लर्निंग लेवल्स पर्यंत जर आपण आणू शकलो या आणि आणू शकतो। MRT आता हे ज्यातले तज्ञ लोक आहेत किंवा इतरही तुम्ही आता तज्ञ झालेले आहेत इतकी वर्ष सर्व्हिस करून की कसं काम करत, फक्त कधी कधी आपल्याला त्याच्यावर फोकस होत नाही। आपण एक सर्व वर्गाला शिकवत राहतो, कॉमन मेथडमध्ये जातो
पर्सनलाइज टीचिंग व्हायला पाहिजे, त्या विद्यार्थ्याला केंद्रित करून त्याचे प्रॉब्लेम समजून घेऊन ते सॉल्व्ह करण्यासाठी या आपल्याला येत्या काही दिवसात काम करायचं आहे आणि त्याला त्या लर्निंग। अदालती अहकाम के बाद टैक्स बकायाजात मामले में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गुज़िश्ता रोज़ ज़रई पैदावार समिति दफ्तर पर सील लगा दी, जिस पर समिति के सभापति राधा किशन पठारे मुश्तइल हो गए और अपनी शिकायत वज़ीर आला से करने और अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की बात उन्होंने की है। इथं घेतलं होतं नाही काढलं ना, आम्ही पुन्हा मंत्रालयात ऑब्जेक्शन घेतलं, उद्या हायकोर्ट आहे। मुळातच ही जागा कमर्शियल ॲक्टिव्हिटीसाठी संपादन आहे, इथं आरक्षण टाकता कामच नाही। काल नोटीस दिली ना, सील लावलंय, म्हणजे काही कालावधी काहीच नाही, रात्र दिली, येणाऱ्या 15 दिवसात रात्र दिली। आमची लोकल बॉडी आहे, इथं एखादा निर्णय घेताना आम्हाला आमच्या संचालक मंडळाला नोटीस द्यावं लागते 7 दिवस अगोदर, त्यांना बोलावं लागतं, त्यांच्याशी चर्चा करावं लागते। जसं त्यांनी असं दिलं की मी एकटा मालक घेतं, म्हणजे मी चेकवर सही करून द्यायची नाही आणि घेऊन जायचं, इथं काय बॅलन्स शीट। आम्ही जे हे बांधकामं करतोय लोकांकडून गाळेधारकाकडून पैसे वसूल करून त्यांना गाळे लीजवर देऊन त्यामधून एक कामकाज होतंय। इथं काही सरकार 1 रुपया देत नाही आणि त्यांना असं वाटतं की बाजार समितीला खूप पैसे। इथं आम्ही सुविधा देतो, बाजार समिती कुठंही प्रॉफिट कमावणारी संस्था नाही, पहिली गोष्ट नाही। व्यापाऱ्याला टॅक्स, व्यापारी भरतात ना त्या ठिकाणचा टॅक्स, जो मधला ओपन पेज आहे तो टॅक्स आहे हा। लक्षात आलं तुमच्या? शेतकऱ्याचा माल आल्यावर त्या शेडमध्ये पडतो आणि 2 साईडला व्यापाऱ्याचे दुकान आहे, व्यापारी त्यांचा टॅक्स भरतात। हा टॅक्सचा वाद तो आहे, बाकी आमचा ऑफिस झालं हे झालं रेग्युलर टॅक्स आमचा। आणि तो मोकळ्या जागेचा त्याने जो आवाजच्या सभा लावला होता तो टॅक्स ऑलरेडीच कमी केला होता, तो पुन्हा त्यांनी जसंच तसं दिलं, काहीच नाही। जालन्यात बाजार समिती आहे, त्यांना महापालिकेने किती टॅक्स लावला ते विचारा, सिल्लोडला आहे, पैठणला आहे, राज्यामध्ये आहे ना सगळ्या ठिकाणी, बऱ्याच ठिकाणी टॅक्सच लावले जात नाही बाजार समितीला। नादरपुर में मखलूत नस्ल और देसी जानवरों की ताल्लुका सतह की मवेशी नुमाइश का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ताल्लुका भर से जानवर लाए गए थे। कन्नड़ ताल्लुक़े के तरक्की पजीर गाँव नादिरपुर में ज़िला सालाना मंसूबे के तहत मवेशी परवरी के फ़रोग़ और तशहीर के मकसद से मवेशी परवरी महकमा, ज़िला परिषद औरंगाबाद और मवेशी परवरी शोबे पंचायत समिति कन्नड़ के ज़रिए ताल्लुका सतह की मवेशी नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, जिसके बाद मौजूदा वेटरनिटी अफसरान ने किसानों को रहनुमाई फराहम की। उसी के साथ बेहतरीन अंदाज में मवेशी परवरी करने वाले किसानों को इनामात भी दिए गए। नुमाइश में लाए गए मखलूत नस्ल, संकृत और देसी जानवरों का मुआयना किया गया और इनके हवाले से रहनुमाई फराहम की गई। इस मौके पर डॉक्टर विजय फुसे, जिला मवेशी परवरी अफसर डॉक्टर MP देशमुख, असिस्टेंट एनिमल हस्बेंड्री कन्नड़ VL खोड़वे, मवेशी तरक्याती अफसर पंचायत समिति कन्नड़ और नादिरपुर की सरपंच सविता दिलीप निकम ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और रहनुमाई फराहम की। इस मौके पर ग्राम सेवक बनकर राजू निकम, सुभाष पाटिल निकम ने भी रहनुमाई और ताउन पेश किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में किसान और गांव के लोग मौजूद थे। प्रयत्नातून आणि नादरपूर ग्रामपंचायत तसेच ग्रामपंचायत सदस्य व शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी पशु प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलेलं आहे। या प्रदर्शनासाठी सर्वप्रथम सर्व शेतकऱ्यांनी ज्या ज्या आपल्या पशूचं इथं प्रदर्शनासाठी हजेरी लावली त्यांचं मी मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो। मित्रहो, शेतकऱ्याला दुय्यम व्यवसाय हा जो आहे हा दुग्ध व्यवसाय असून या दुग्ध व्यवसायाला पूरक, शेतीला पूरक असा हा धंदा आहे। आता 8 दिवसापूर्वी पशुसंवर्धनाचे फुसे साहेब यांनी या ठिकाणी येऊन आमच्या ग्रामपंचायतीला विनंती केली की आपण या ठिकाणी ग्रामपंचायतच्या वतीनं आणि आमच्या खात्याच्या वतीनं या ठिकाणी हे पशु प्रदर्शन आपण करूया। तत्काळच आम्ही सर्वांनी, शेतकऱ्यांनी आणि ग्रामपंचायतीने त्यांना होकार दिला आणि त्या अनुषंगाने आज या ठिकाणी पशु प्रदर्शन होत आहे। सर्व पशूंची निवड तज्ज्ञ अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात येणार आहे। त्यांना प्रोत्साहनपर फुलना फुलाची पाकळी म्हणून आपण या ठिकाणी बक्षीस या ठिकाणी ठेवलेलं आहे। बक्षीससुद्धा या ठिकाणी दिल्या जाणार आहे। जिल्हा वार्षिक योजनेमधून हा कार्यक्रम घेतला जातो आणि तालुक्यातील, पूर्ण तालुक्यातील पशुपालकांचा उत्साह वाढवा। या जनावरांकडे या प्रदर्शनामध्ये 44 लिटर दूध देणारी गाय या ठिकाणी सहभागी झालेली आहे। याचा सगळ्यांनी आदर्श घेऊन या भागातील दुग्ध व्यवसाय जो आतापर्यंत जोमाने चालत आहे आणखी। जिला जालना के हसनाबाद थाने की पुलिस ने 30 लाख रुपये मालियत का गुटखा जलाकर तल्फ कर दिया। ये कार्रवाई अदालत के हुक्म के बाद फूड एंड ड्रग इंतज़ामिया और हसनाबाद पुलिस ने अंजाम दी है।
वाज़ेह हो कि हसनाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 30 लाख रुपए की मालियत का गैर कानूनी गुटखा जब्त किया था। अदालती हुक्म के बाद मस्कुरा पुलिस स्टेशन के अहाते में JCB के जरिए गड़ा खोद कर ये गुटखा जलाया गया। इस मौके पर फूड एंड ड्रग इंतजामिया के अफसरान और हसनाबाद पुलिस के अहलकार मौजूद थे। जालना से 1 साल कबल अगवा की गई नाबालिग लड़की की तलाश में पुलिस को कामयाबी मिली है। जालना पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने मुतासरा लड़की और उसके नाबालिग महबूब को नासिक ज़िले से हिरासत में लिया है। वाज़ेह हो ज़िला जालना में बदनापुर तालुक़े के ह्यूरा तांडा गांव की एक 14 साला नाबालिग लड़की को गुज़िश्ता साल 6 फरवरी 2024 को एक नाबालिग लड़का फरेब इश्क में फांस कर बहला फुसला कर उसे भगा ले गया था। इस वारदात पर चंदन जीरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद भी मुलजिम लड़का और मुतासरा लड़की नहीं मिल सके थे, जिसके बाद ये केस जालना की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सौंपा गया। तहकीकात के दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को मौसूला तकनीकी मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए मस्कुरा यूनिट ने नाबालिग लड़के और मुतासरा लड़की को नासिक ज़िले के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद से हिरासत में ले लिया और दोनों को तहवील में लेकर पुलिस टीम जालना पहुंची, जहां उन्हें चंदन जीरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश चंदन जीरा पुलिस कर रही है। दिनांक 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी हिरवा तांडा तालुका बदनापूर जिल्हा जालना येथील फिर्यादीबाईने तिची अल्पवयीन नात वय वर्ष 14 हिला विधी संघर्षग्रस्त बालक वय 17 वर्ष याने फूस लावून पळवून नेल्याबाबतची तक्रार पोलीस ठाणे चंदनजीरा येथे दाखल केली होती। सदर तपासाला तपास दाखल होऊन 1 वर्ष कालावधी होऊन सुद्धा सदर विधी संघर्षग्रस्त बालक व पीडितेचा शोध न लागल्यामुळे सदर तपास हा अनैतिक मानवी वाहतूक कक्ष येथे वर्ग करण्यात आला। सदर तपासामध्ये आम्ही तांत्रिक विश्लेषण करून सदर विधी संघर्षग्रस्त बालक हा पीडित मुलगी हिच्यासोबत नाशिक येथे राहत असल्याबाबतची माहिती मिळाली। त्यावरून आम्ही पोलीस ठाणे सरकारवाडा हद्दीतील घनकर लेन या परिसरामध्ये सदर विधी संघर्षग्रस्त बालक व पीडित यांना ताब्यात घेतले। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की तजावीज़ और काविशों से म्यूनसिपल स्कूल आला तालीमी मियारात और बेहतर कारकर्दगी के साथ स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल की जानिब गामजन। स्मार्ट स्टूडेंट्स मुकाबला जाती इम्तिहान का किया जा रहा है इनेकाद और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए तलबा को किया जा रहा है तैयार। आइंदा अरसे आ रहे मुख्तलिफ त्योहारों के दरमियान अमन आम्मा की बरकरारी के लिए जालना के ज़िला SP ने सदर बाज़ार थाना में मुनक़िद की अमन कमेटी की मीटिंग और दी ज़रूरी हिदायत। शहर में बेकाबू व बेहंगम पार्किंग और ट्रैफिक की दुश्वारियों पर काबू पाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की एक और पहल। आइंदा माह से मुख्तलिफ मसरूफ इलाकों में शुरू किए जाएंगे पे एंड पार्क। शायद के बेहंगम पार्किंग का हो जाएगा कुछ इलाज, कॉर्पोरेशन पुरुम्मीद। और विधान परिषद की मसनद रुकनियत मिलने के बाद शहर पहुंचे संजय केनेकर, तो उनके हिमायती कारकुनान ने जमकर मनाया जश्न और केनेकर का किया शानदार इस्तकबाल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।